ये एक सवाल है कि चिराग पासवान हाजीपुर सीट के लिए ही क्यों जिद पर अड़े रहे। आपके पास ऑप्शन खगड़िया भी तो था, जो आपके पिता की जन्मभूमि रही है, आपकी खुद की कर्मभूमि जमुई भी रही है। सिर्फ हाजीपुर सीट, जहां से पहले से आपके चाचा मौजूदा सांसद हैं, उस सीट से लड़ने के पीछे क्या वजह थी? इसलिए क्योंकि चाचा है वहाँ, या कोई और वजह? इसलिए क्योंकि मैं एज अ सन बहुत नाशुक्रा होता अगर मैं अपने पिता के अधूरे कार्यों को ऐसे ही जाने देता, या मैं उन जिम्मेदारियों को नहीं समझता जो पिता के जाने के बाद एक पुत्र को निभानी चाहिए। हाजीपुर एक शुद्ध पुत्र की भूमिका में ही मैंने इन फैसलों को लिया। हाजीपुर को पापा ने अपनी माँ माना, उन्होंने अपनी माँ का दर्जा दिया, दिन रात उन्होंने हाजीपुर के लिए काम किया। और आज मैं गर्व से कहता हूँ कि पापा को जाना जाता है तो हाजीपुर की वजह से, फॉर दैट मैटर इवन हाजीपुर की पहचान आज अगर देश दुनिया में गई है तो वो रामविलास पासवान जी की वजह से। ऐसे में आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, हाजीपुर का हर वो व्यक्ति जो पापा से डायरेक्टली जुड़ा हुआ था, वो उम्मीद रखता है ना मुझसे। बचपन में उंगली पकड़कर मैं जब हाजीपुर जाता था तो वो रिश्ता तो मेरा उस वक्त से है हाजीपुर के लोगों से। तो ये कोई जिद नहीं थी, ये मेरे पिता के प्रति मेरा कर्तव्य था कि उनके जाने के बाद उनके बाकी बचे हुए कार्यों को, उनकी जिम्मेदारियों को मैं निभाऊं। अब सॉफ्टली कह रहे हैं कि पिता के सपनों को पूरा करने के लिए मैं लड़ना चाहता हूँ, उसको परिवारवाद कहते हैं। जिस परिवारवाद के बारे में पीएम मोदी जिक्र करते हैं कि परिवारवाद के खिलाफ है हम, उसी को, ये ज़रूरी तो नहीं है कि रामविलास पासवान की जो सीट रही है वो उनके बेटे को ही दे दी जाए और आप पिता के सपने को पूरा करेंगे। तो परिवारवाद का आरोप आप पर क्यों नहीं लगे? बिल्कुल लगे, मैं तो कहाँ इनसे मैं भाग रहा हूँ, मैं तो कभी नहीं भागा। और जब इन सब चीज़ों की जब बात आती है तो मैं तो बोलता ही हूँ कि आई एम द लास्ट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस, आई एम द आउटकम ऑफ द सेम। मैं क्या ही मैं इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी करूं। बट हाँ, मैं इतना मैं ज़रूर कहूँगा, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का वो भाषण जो उन्होंने सदन में, और अगर मुझे ठीक से याद है तो लास्ट का जो उनका भाषण था लोकसभा में जो उन्होंने दिया था सत्र की समाप्ति से ठीक पहले, उसमें उन्होंने इस परिवारवाद की परिभाषा का उन्होंने जिक्र किया था, जहाँ पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री जी का नाम लेते हुए, केंद्रीय रक्षा मंत्री जी का नाम लेते हुए उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से इन बातों को क्लियर किया था। हैविंग सेड इट ऑल, मैं कोई क्लैरिफिकेशन इस पे नहीं देना चाहता। मैं रामविलास पासवान जी का पुत्र हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है, ये मेरे लिए गौरव की बात है। पर हाँ, मैं इतना भी मानता हूँ कि किसी बड़े नेता या नेत्री का पुत्र या पुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य से आपको एक ईजी एंट्री मिल सकती है, बट आपकी काबिलियत ही आपको उस जगह पे बनाए रखेगी। निधि, मैं जमुई 2014 में मैं गया, 2014 में 85,000 वोटों से मैं जीता। बट अगर 2019 में मैं 2.5 लाख वोटों से जीता हूं तो मैंने कुछ तो किया होगा जमुई की जनता के लिए, कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। तो ऐसे में यहाँ, और आपने हाजीपुर का कहा कि पिता के बाद मैं ही क्यों, ये मेरी इच्छा है पुत्र होने के नाते। बट ये फैसला तो गठबंधन को करना था ना। अगर वो मुझे नहीं उपयोगी मानते, कह रहे नहीं इसमें काबिलियत ही नहीं है, ये नहीं लड़ सकता, ये नहीं जीत सकता, तो मुझे टिकट नहीं देते। और इतिहास गवाह रहा है, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे आज की तारीख में कोई नहीं किसी को जानता। जिनमें काबिलियत होगी, इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर पोटेंशियल, योर कैपेबिलिटीज। इफ़ यू आर केपेबल इनफ, आप सक्सीड करोगे। अगर आप में वो काबिलियत नहीं है तो लाख बड़ा सरनेम आपके साथ जुड़ा हो, आप कहीं नहीं जा पाएंगे। आपकी काबिलियत पे सवाल तब उठे थे जब 6 में से 5 सांसद आपको छोड़कर चले गए थे, आप बिल्कुल अकेले थे। और तब आपने थोड़ी दिन बाद बिहारी फर्स्ट का कैंपेन चलाया। आज वो सांसद आपके पास दोबारा आ रहे हैं, आपसे सिफारिश कर रहे हैं कि आप उनको एक बार फिर से लड़ाएं। चूँकि आज आपने बैठक भी की है, क्या रणनीति इस बार रहेगी आरएलजेपी की? बहुत जल्दी होगा रणनीति का खुलासा करना, मुझे लगता है थोड़ा और समय। अभी चर्चा चल रही है, अभी जस्ट राइट बिफोर मीटिंग यू मेरी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग थी, केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक से अभी मैं आ रहा हूँ। और इन तमाम रणनीतियों को लेकर, संभावित प्रत्याशियों को लेकर, क्योंकि सीटों का बंटवारा हो गया है, चयन हो गया है, इन तमाम बातों को लेकर अभी वहाँ पर चर्चा हुई है। मुझे लगता है 4 से 5 दिन में इनकी औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। चलते एक सवाल है कि ये जो डील है आपकी एनडीए में बने रहना, गठबंधन का हिस्सा जो आप अभी भी हैं, तो क्या ये सिर्फ इसी लोकसभा के लिए है? क्योंकि बिहार में जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि बीजेपी के पास आज की तारीख में भी कोई स्ट्रॉन्ग कंटेंडर सीएम फेस के लिए नहीं है, और लोकसभा के ठीक बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है। क्या उम्मीदें चिराग पासवान? सो लेट्स क्रॉस द ब्रिज एज इट कम्स। एक एक करके हम लोग करते हैं।
एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम खड़े हैं। बट हाँ, बिहारी होने के नाते मेरे लिए ये एक पड़ाव है, अभी मंजिल अभी आगे है। विधानसभा के चुनाव हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने हैं। देश की राजनीति के लिए ज़रूर ये एक मंजिल है, बट हम बिहारियों के लिए, क्योंकि अभी अब विधानसभा के चुनाव में हम लोग को तुरंत बाद लगना होगा लोकसभा के बाद, इसलिए मैं इसको एक पड़ाव मानकर अभी आगे बढ़ रहा हूँ। सो जैसा मैंने कहा कि वील क्रॉस द ब्रिज एज इट कम, अभी लोकसभा में ये, पर मैं इतना मैं ज़रूर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, और जिसका सबसे बड़ा कारण मेरे प्रधानमंत्री हैं, उनसे ना मैं कभी अलग था, ना मैं कभी अलग होने की सोच सकता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।